खौफनाक घर की आखिरी रात। कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव के पास स्थित एक पुराने, उजाड़ और खौफनाक हवेली से। इस हवेली के बारे में हर कोई कहता था कि यहाँ रात बिताना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन अभय, जो एक निडर और साहसी युवक था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सुना था कि कई लोग इस हवेली में गए और कभी वापस नहीं आए, पर उसे ऐसा लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। अभय शहर का रहने वाला था, लेकिन एक दिन उसे एक पुराने दोस्त से इस हवेली के बारे में सुनने को मिला। वह दोस्त भी यहाँ गया था, और तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। अभय ने ठान लिया कि वह खुद इस हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। वह अपने दो करीबी दोस्तों, नीतू और करण, के साथ उस रात हवेली की ओर निकल पड़ा। रात का समय था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं का रुख बेहद तेज था। तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, जहां बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था, जो देखने में काफी पुराना लग रहा था। हवेली के चारों ओर घना जंगल था, और पेड़ों की शाखाएं इस कदर हिल रही थीं, मानो वह हवा से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रही हो। क्या तुम लोग तैयार हो? अभय ने अपने दोस्तों से पूछा। करण ने नर्वस होकर कहा, यार, मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। यहाँ कुछ गलत है। लेकिन नीतू ने हिम्मत दिखाई, हम यहाँ सच का पता लगाने आए हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। अभय ने दरवाजे के ताले को तोड़ दिया और तीनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, और बस एक पुरानी लालटेन थी जो कि उनकी मदद कर रही थी। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। इनमें से कुछ चित्र इतने भयानक थे कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ की हवा अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, नीतू ने धीमे स्वर में कहा। करण ने भी सहमति जताई, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। लेकिन अभय ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, अगर कुछ है तो वही मिलेगा। तीनों ने ऊपर की मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां इतनी पुरानी थी कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी, जैसे वे किसी भी वक्त टूट सकती थी। जब वे ऊपर पहुंचे, तो एक बड़ा सा हॉल उनके सामने था, जिसके एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अचानक अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों चौंक गए और पीछे हट गए। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था, बस घना अंधेरा। पर तभी हवा की एक ठंडी लहर आई और एक साया तेजी से उनके सामने से गुजरा। तीनों सन्न रह गए। करण ने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रह सकता, हमें वापस चलना चाहिए। अभय ने करण को रोकते हुए कहा, नहीं, हम इतनी दूर आ चुके हैं, हमें सच का पता लगाना है। उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। अब हवेली में उनका डर सच में हावी हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? नीतू की आवाज कांपने लगी। अभय को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह अभी भी हिम्मत बनाए हुए था। हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर इस जगह को देखना होगा, अभय ने सुझाया। करण ने इसका विरोध किया, तुम पागल हो गए हो, यहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अभय ने उसकी बात नहीं मानी। वे तीनों अलग अलग कमरों में जाकर तलाश करने लगे। हवेली के अलग अलग हिस्सों में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। नीतू एक कमरे में पहुंची, जहां दीवारों पर किसी पुराने समय की कहानी लिखी हुई थी। ये कहानी इस हवेली के पिछले मालिक, राघव रॉय, और उनके परिवार की थी, जो सालों पहले एक रहस्यमय घटना के बाद गायब हो गए थे। तभी अचानक नीतू को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए।
दूसरी ओर करण भी एक बड़े से कमरे में था, जहां उसे खून के धब्बे दिखे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह भागने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे के अंदर अंधेरा छा गया। करण चीखने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजकर खामोशी में बदल गई। अभय अब अकेला रह गया था। वह हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। ये कमरा सबसे ज्यादा खौफनाक था। वहां एक बड़ा सा शीशा रखा था, जिससे अभय ने देखा कि उसके पीछे कोई काले कपड़ों में एक साया खड़ा है। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। तभी हवेली के अंदर की सभी खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। हवा की एक तेज लहर अंदर घुस आई और अभय को जमीन पर गिरा दिया। उसकी नजर सामने पड़े एक पुराने पत्र पर गई। उसने उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आता है, वह मौत को बुलावा देता है। इस हवेली में आत्माओं का वास है और वे किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगी। अभय के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपने दोस्तों की भी फिक्र होने लगी। वह नीतू और करण को ढूंढने निकला। उसने नीतू को एक कमरे में बेहोश पाया। करण का कहीं कोई पता नहीं था। अचानक हवेली में अजीब सी आवाजें तेज हो गईं। हर तरफ से दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। दीवारों से खून टपकने लगा और हर कोने से काले साए उभरने लगे। अभय ने नीतू को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे करण की चीख सुनाई दी, जो दूर किसी कमरे से आ रही थी। अभय ने तुरंत नीतू को कंधे पर उठाया और उस दिशा में भागा जहां से आवाज आ रही थी। जब वह उस कमरे में पहुंचा, तो करण का शरीर हवा में लटका हुआ था और उसकी गर्दन के चारों ओर एक अदृश्य रस्सी बंधी हुई थी। करण की चीखों ने हवेली को और भी भयानक बना दिया। अभय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन करण के शरीर ने कुछ ही पलों में अपनी आखिरी सांस ले ली। अभय के सामने ही करण की आंखों में जिंदगी का आखिरी कतरा बुझ गया। अभय और नीतू अब उस खौफनाक हवेली से बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली ने उन्हें घेर लिया था, जैसे वह उन्हें निगलने वाली हो। चारों तरफ से हंसी, रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। नीतू बुरी तरह से डर चुकी थी और अभय भी अब मौत के करीब महसूस कर रहा था। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी का साया प्रकट हुआ, जो राघव रॉय था। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये घर तुम लोगों के लिए नहीं है। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अभय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हमसे क्या चाहते हो? राघव का साया हंसने लगा, तुम्हारी जिंदगी, हर उस इंसान की जो यहाँ कदम रखता है। अब अभय और नीतू के पास ज्यादा समय नहीं था। वे दोनों एक खिड़की की ओर दौड़े और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अभय ने खिड़की को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ चिपचिपा और गर्म था। खून। खिड़की से भी खून बहने लगा। हवेली की छत से सैकड़ों काले साए गिरने लगे और अभय ने महसूस किया कि यह उनकी आखिरी रात हो सकती है।